आत्माराम आप्त काम आत्मस्वरूप ब्रह्मानंद को प्राप्त महापुरुष भी निरंतर नाम जपते रहते हैं, जैसे भगवान शंकर और जैसे सबसे बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसा वो जपते रहते हैं। और भगवान शिव तो एक बार आसन लगा लिया तो 88 हजार वर्ष तक जप करते रहते हैं। कैसी अद्भुत महिमा है। इसीलिए वैष्णवा नाम यथा शंभु। और स्वयं सरस्वती जी जो सबको बुद्धि प्रदान करने वाली हैं, वो नाम जप करती रहती है। और देवर्षि नारद जी का कहना है क्या, वो तो वीणा में हर समय भगवान नाम गुणगान करते रहते हैं। ये सब ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं जो आत्मस्वरूप ब्रह्मबोध को प्राप्त होने पर भी निरंतर नाम रटते हैं। पीछे पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जब हरि बाबा के कीर्तन में बैठते, रास में बैठते और अगर अपने आसन में भी बैठे होते तो कोई भागवत सुना रहा होता था। तो आप देखो इतनी उच्च कोटि की ब्रह्मानंद की अवस्था को प्राप्त महापुरुष है, फिर भी रास दर्शन में जा रहे हैं, फिर भी भागवत सुन रहे हैं। और हरि बाबा का नाम, इसमें तो विरोध भी हुआ कि आप इससे उच्च कोटि के सन्यासी होकर नाम कीर्तन जहाँ नाच गाना हो रहा है उसमें आप जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। और ऐसा कई उनका कटाक्ष किसी की नहीं सुनते। सच्चा ब्रह्मानंद प्राप्त महापुरुष कभी नाम से विलग हो ही नहीं सकता, किसी का भी कोई भी ऐसा। हम अपने सदगुरुदेव भगवान को देखते सन्यास मार्ग में इसी वेदांत निष्ठा में थे और हर समय लाल चेहरा बना रहता। जब उनको हम जग करके देखते तो बस बैठे मिलते, बड़ी प्रेरणा मिलती है इनसे। 24 घंटे में एक बार फलहार करते थे, वो भी जो आ जाए ग्रामीण लोग, आलू उबाल के गुड़ ऐसे कुछ ऐसे। और अगर आपने ऐसे रखा और फिर पूछा और दें, दोबारा नहीं ले सकते। परोसते रहो, जितना लाए वो सब पवा दो तो कोई बात नहीं। अगर पूछ लिया महाराज जी आप दूध लेंगे, तो महाराज जी डालें, पात्र हटा लिया रज का। निरंतर कैसे कैसे महापुरुष है, निरंतर ना। जब हम देखते वो बैठे हुए चेहरा कांतिमान लाल चेहरा एकदम, हर समय देखते। कई हमने उनके चमत्कार देखे। पूर्व गुरुदेव भगवान, सन्यासियों का कमंडल ऐसे होता है ना, कोई बहुत पीड़ा से युक्त है, परेशान है, रो रहा है, नजदीक है, ऐसे कमंडल से जल लिया, दे दे, ले पी ले जा। ऐसे कई बार देखा। नाम में अपार सामर्थ्य है, वो कुछ भी ऐसे दे दे। ऐसा महामहिमा में नाम है कि किसी से उपमा नहीं किया जा सकता। ये ईश्वर कोटि के महापुरुष भी निरंतर जपते हैं, तो तुम अपनी जीभ को क्यों नहीं नाम में लगाते हो? आपको नाम बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, राधा या कृष्ण, पर इसमें इतनी माधुरी भरी हुई है कि वर्णन करने की सामर्थ्य सरस्वती में भी नहीं, इतनी माधुरी भरी हुई। तभी तो प्रिया प्रीतम भी जपते हैं नाम। तब तक ये सब सुन रहे हैं, तो थोड़ी देर में माया का काम क्या, विस्मरण करा देना। कुछ और देखना, कुछ और सुनना, कुछ और स्वाद लेना, कुछ और भोगना, कुछ और संग्रह करना, इसमें हम बहुत जन्मों से लगे हैं। तो जहां हमें सुना थोड़ी देर लगेंगे, फिर वो हमारा संस्कार जागृत होगा। हमें बार बार वही देखना सुनना। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। पर अगर उस समय भी आप सावधान रहे, उस जाएंगे, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आज से कह दिया तो भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, वो तो भीष्म जी ले सकते हैं। आप चाहे जितनी गंगा कसम खाओ, जमुना कसम खाओ, ये मन इतना बलवान है, हाँ वो सुबह खाओगे शाम के तोड़ दोगे। बहुत विचित्र है। नाम में अपार सामर्थ्य है, भुवन पावनी सामर्थ्य, सर्व व्याधि विनाशिनी सामर्थ्य, सर्व दुख हारिणी सामर्थ्य, कलिकाल भुजंग भय नाशिनी सामर्थ्य, नरकोद्धारणी सामर्थ्य,
प्रारब्ध विनाशनी सामर्थ्य, सर्वापराध भंजनी सामर्थ्य, कर्म संपूर्ति कारिणी सामर्थ्य, सर्व वेद तीर्थाधिक फल प्रदायिनी सामर्थ्य, सर्वार्थ दायिनी सामर्थ्य, जगदानंद दायिनी सामर्थ्य, अगति गति दायिनी सामर्थ्य, मुक्त प्रदायिनी सामर्थ्य, धाम प्रदायिनी सामर्थ्य, भगवत प्रेम प्रदायिनी सामर्थ्य, ये नाम में समाई हुई है। भुवन पावनी, नाम जापक जहां बैठता है, जैसे जो लोग अभक्ष पदार्थ खाते हैं उनके शरीर से बदबू आती, वैसे निकल जाए तो आप जैसे उसी क्षेत्र में रहते हैं वैसे ही रहते हैं तो शायद आपको ना आवे, कि जो इत्र की दुकान में रखता है तो उसको इत्र की सुगंध नहीं आती, तो अगर आप उसी कोटि के हैं तो शायद आपको ना आवे, नहीं तो ऐसे निकल जाए तो पता चलेगा कि ऐसा होता है। जो पतित आचरण करने वाले जन होते हैं वो ऐसे संभाषण कर ले तो बेमतलब हृदय जलने लगता है, क्यों हमने इससे बात की। नए साधक जो नाम जप करने वाले हैं, इसीलिए कहा है संगम त्यजे तो मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न करे, ऐसे लोगों का संग न करे। और नाम जापक ऐसे निकल जाए, आपकी दृष्टि पड़ जाए, मात्र दर्शन से उसके पातक नष्ट हो गए, बड़ी ऊर्जा शक्ति उनके रोम रोम से निकलती रहती है। तभी तो अम्बरीश जी कहते हैं जो प्रभु के निज जन हैं उनके शरीर से मैं लगूं, उनका स्पर्श प्राप्त करो, तद्भृत्य गात्रो, जो प्रभु के निज जन हैं उनका ही मैं स्पर्श प्राप्त करूं, अन्य का नहीं। नाम जपक बैठा ऐसे हवा चल रही और वो हवा आपका स्पर्श कर रहे, इसी से आपके पाप नष्ट हो गए। बड़ी ऊर्जा शक्ति नाम जापक में। ये बहिर्मुख लोगों की बातें नहीं हैं, ये जो उपासना मार्ग में चलते हैं उनके लिए है। नाम जापक जा रहा है, कोई जीव की अंतिम क्षण है, उसकी दृष्टि पड़ गई, दृष्टि पड़ने से ही उसका काम हो गया, उनकी दृष्टि पड़ते ही उस जीव का कल्याण हो। बड़ा महिमा नाम जप की प्रकाशित की गई। भुवन पावनी, संपूर्ण भुवनों को पावन करने की सामर्थ्य है। आज आप सच्ची समझ लीजिए कि ये जो पापाचरण करते हुए, अधर्माचरण करते हुए थोड़ा सुख से सांस ले पा रहे हैं ना, ये इन्हीं संतों की कृपा से ले पा रहे हैं। वो नहीं मानेंगे संसारी लोग, ये जो एकांत सेवन करते हुए जप परायण है, उन्हीं के इस धराधाम में रहने पर ये मंगल हो रहा है। सच्ची मानना, ये अमंगल उतना तभी तक बढ़ता रहेगा जब तक ये महापुरुष अंतर्ध्यान होते चले जा रहे हैं ना, जितने जितने अंतर उतने ही बढ़ता जा रहा है, और जब तक ये विराजमान है तब तक अमंगल का प्रवेश नहीं हो सकता। आप यहीं देख लो, यहाँ नाम जापक धाम में है, आप घूम के देखो धाम में कैसा लगता है, और फिर आप अन्यत्र जाके देखो कैसा लगता है। जलन ही जलन, अशांति ही अशांति। और यहाँ जिधर देखो नाम गूंज रहा है, जिधर देखो। एक नाम जापक की महिमा का प्रभाव है भुवन पावनी, वो भुवन को पावन कर सकता है। निरंतर नाम मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, निरंतर नाम में भुवन पावनी सामर्थ्य विराजमान। सर्व व्याधि विनाशिनी, समस्त शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, बुद्धि भी व्याधि ग्रसित हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है, पागलपन आ जाता है, नाना प्रकार की अशांतियां, कैसे कैसे अशांति भरे हुए लोग, नाम जप करने से सब नष्ट हो जाता है। देखो, अगर कोई भगवत प्रेरणा से ऐसा हमारे शरीर में रोग आता भी है तो बड़ी शीतलता प्रदान करता, ऐसा नहीं है कि वो बहुत विक्षिप्त रहता, क्लिष्ट रहता है। देखो, एक नाम जपक है और एक नाम जप नहीं करता, दोनों को वही रोग हो, बहुत अच्छी अच्छी उसकी दवा चल रही हो, फिर दोनों को आप नापिए कि नाम जप करने से क्या प्रभाव इसके अंदर है और उसके अंदर क्या है, दोनों को देखिएगा। क्लेशित, अशांत, उद्विग्न, वो घबराहट से युक्त रहेगा। और नाम जपक कैसी भी परिस्थिति,
आज तक कभी कहीं भी किसी से भी दवा की याचना नहीं की कि आप हमारे लिए दवा का विधान कर दें। अपने आप हरिजू करते रहे, उनका खेल है, वो करेंगे, वैसा करें। एकदम बच्चे के जैसे आश्रित हो जाओ। कभी ऐसा नहीं कि अमुक डॉक्टर के पास चलते, नहीं। आप आओ और आप कहो चलो वहाँ, हमें उचित लगेगा, चल देंगे। आप आओ हमारी तरफ से, हम तो आपके हैं, पड़े हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो व्याधि उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। छोटे मोटे रोग, छोटी मोटी जो अंदर अशांतियां हैं, तो साधारण शुरू से ही नाम जपने वाले के ऐसी उन्मत्तता आने लगती है। फिर जो नाम में डूबे हुए हैं उनको कौन सी व्याधि परेशान कर सकती है? ये बाहरी लीलाएं हरि की हुआ करती हैं, ऐसी लीलाएं चलती हैं। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुषों की भगवान उनकी परिचर्या में लगे हुए हैं और वो भी शरीर रोग ग्रसित दिखाई नहीं रहे। देखो ना, माधवदास बाबा को बार बार शौच हो रही, जगन्नाथ जी उनकी से बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि बहुत छोटी, पार नहीं पाओगे। सर्व व्याधि विनाशिनी, समस्त व्याधियों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। सर्व दुख हारणी, समस्त दुखों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। कलिकाल भुजंग भय नाशिनी, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि बुद्धि दृष्टि दोनों अधर्म में ही रहेंगे। जब दिखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो उसमें दूषित ही देखने की इच्छा होगी, दोष ही देखने की इच्छा होगी। क्रियाएं जो भी हों, अंदर हमारे अंदर ये कलयुग की कुचाल है। हम देखना चाहे अच्छा तो देखने नहीं देता। अगर बीच में नाम भगवान विराजमान है तो कलयुग की चाल नहीं चलेगी। नहीं सोचो, परीक्षित जैसे महाभागवत को, जिसे गर्भ में भगवत साक्षात्कार हो गया और उसकी बुद्धि को ऐसे मलिन कर दिया कि एक ध्यानस्थ ब्रह्म ऋषि के गले में मरा हुआ सांप ऐसे उपहास कर रहे हैं। एक ब्रह्म ऋषि का उपहास ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ऐसे जब आए और मुकुट उतार के बैठे तो अरे ये अपराध बन गया। तो देखा, इतने बड़े महापुरुष को, परीक्षित जी महापुरुष है, गर्भ में ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं, उनकी बुद्धि को वो भ्रष्ट कर सकता है, बदल सकता है, तो औरों की क्या। कलिकाल के कोई भी दोष नाम जापक की बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर सकते। नाम में बोले कलिकाल भुजंग भय नाशिनी सामर्थ्य विराजमान है। और नरकोद्धारणी, जैसे हमसे पूर्व कर्म ऐसे हो गए कि अब हमें नरक जाना ही पड़ता। 3 नरक के द्वार भगवान ने बताए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा। काम क्रीड़ा, क्रोध क्रीड़ा और ये लोभ क्रीड़ा, ये सीधे नरक पहुंचाती है। जो काम क्रिया है, जो क्रोध क्रिया है, लोभ क्रिया है, ये नरक का द्वार है। तो ऐसी गलती तो हो ही जाती है। इस माया में कोई फिसला ना हो, वो हरि और हरि का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष, अन्यथा सबसे गलती हो जाती है। सबसे फिसलन का बहुत बड़ा मार्ग, कहीं ना कहीं वो फिसल जाता है। ये फिसलन, जैसे अपने पास मजबूत डंडा हो और फिसलन हो तो हम बच के निकल सकते हैं डंडे के सहारे। इस फिसलन से वही बच सकता है जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है। नरकोद्धारणी, यदि ऐसे कोई कर्म हो भी गए हैं जिनके परिणाम में हमें नरक भोगना पड़ता, अब नाम जप कर रहे हो तो नाम में सामर्थ्य विराजमान है। नरकोद्धारणी, वो आपको नरक नहीं जाने देगी। फिर है प्रारब्ध विनाशिनी। ये थोड़ा कठिन विषय है, क्योंकि प्रारब्ध के लिए कहा गया है कि यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगई अपै कर्मेति विरोति वेदः। ये प्रारब्ध कर्म इतना बलवान होता है कि ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के भी शरीर को दंड देता है।
यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि, जो ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त महापुरुष हैं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, उनके भी शरीर का प्रारब्ध उनको दंड देता है, भोगना पड़ता है, प्रारब्ध भोग। विनाशयायाति, बिना न भोगई, बिना भोगे वो प्रारब्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का भी नष्ट नहीं होता। शरीर का प्रारब्ध आता है, ये शास्त्र कह रहा है। यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगे। जो ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में भी, एक बार इछावर है, उधर यमुना किनारे भ्रमण किए बहुत समय तक, किनारे किनारे यमुना जी के, तो वहाँ एक हमें परमहंस जी के दर्शन हुए। वो भी भ्रमण करते हुए आ रहे थे। बहुत तेजोमय एक छोटी सी झोली, छांदयोग उपनिषद, एक चश्मा, एक छड़ी, एक पतली सी गुदड़ी और एक अचला, बस इतना। देखते ही एकदम ऐसा आकर्षण हुआ कि लट्टू हो गए। देखते ही लगा साक्षात ब्रह्म पधारे। तो प्रणाम किया, कमंडल लिए, नारायण यहाँ भिक्षा मिल सकती? अवश्य महाराज जी। वो आश्रम यद्यपि दूसरे का था, तो हमें संत से हम प्रार्थना, तो उनका हम यमुना स्नान करके आते हैं, जो भी जैसे भी भिक्षा, तो बस 2 रोटी और सब्जी ली, ऐसे ही ऐसे पाया। तो आसन लगाया था तखत में, तो नारायण इसके योग्य हम नहीं हैं। हृदय कांपता है महापुरुषों की ऐसी ब्रह्मबोध और दैन्यता। कैसे एक टाट बिछाया नीचे, तो अपनी दिनचर्या करके फिर शयन कर गए। तो 2 बजे उठने का स्वभाव था, 2 बजे उठे तो देखो ध्यानस्थ शांति, कितने मच्छर उनके शरीर में, कैसे कोई परवाह नहीं। हमें लगा कि इनका संग बड़े भाग्य से मिला है, तो हमने कहा महाराज जी हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले हाँ विरक्त हो, चलो क्या है। पहले दिन 60 किलोमीटर, आपको आश्चर्य होगा, सुबह से शाम तक आश्चर्य होगा। ब्रह्मचारी हमारे तो होश ही खत्म हो गए एकदम। बीच में यद्यप कुछ भिक्षा आदि के द्वारा है। तीसरे दिन हम कहा महाराज जी हम आपके साथ में। उनको बस बोले भारत की कोई भी नदी बकाया नहीं है जिसकी प्रदक्षिणा कई बार ना हो चुकी हो। बचपन में जब हमने दीक्षा ली तो गुरुजी ने यही कहा था, सदैव नदियों की परिक्रमा करते हुए भ्रमण करो। एक बार हमारे पास आ गए, मंत्र मिला, अब दोबारा मत आना, यही हमारी आज्ञा। अरे बड़े विचित्र विचित्र महापुरुष होते थे। अब जब वो वृंदावन में एक दिन हमें दिखाई दिए, 10-15 वर्ष पहले की बात है, तो देखा उनको, अरे पहचान वही महापुरुष। प्रणाम किया तो भिक्षा में गुड़ मिला था, गुड़ ऐसे, तो उनका शुगर हो गई है, इसलिए डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं। हम वो देखे थे, लोग कहते हैं 2-4 किलोमीटर चले तो शुगर ले होती। 60 आपको आश्चर्य होगा कि 60 किलोमीटर कैसे चला जाता सकता है। बहुत रात के 9 बजे तक, सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक बस चल ही रहे, ब्रह्मानंद में छके बस वो चले रहे। और रफ्तार उनकी बड़े, हम दौड़ते दौड़ते हफ गए, परेशान हो गए। 3 दिन केवल रह पाए उनके साथ। हम कहा महाराज जी आपको शुगर कैसे हो सकती है, आप तो इतना चलते हैं। तो बोले ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। ये प्रत्यक्ष कितने से ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जिनमें से शारीरिक रोग देखे गए। तो इसमें कह रहे हैं, देखो नाम की ये बहुत बड़ी बात। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, लेकिन नाम जापक यदि चाहे तो वो प्रारब्ध का विनाश कर सकता है, प्रारब्ध उसका स्पर्श नहीं कर सकता। बोले अथैकांतिक भावेनोपासितम नाम भोगैक विनाश्यपि प्रारब्धम
विनैव भोगाद्विनाशयतीत्याह। शास्त्र ऐसा कहता है, अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम। यदि एकांतिक निष्ठा से केवल नाम की उपासना की जाए, नाम की ही आराधना पूजा, नाम का ही स्मरण, नाम का जप, नाम का कीर्तन, बड़ी बात है। बोले अथैकांतिक भावे नोपासितम उपासितम नाम, तो भोगैक विनाश्यपि प्रारब्धम विनैव भोगा। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश कर देता है। बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को भी प्रारब्ध शरीर में आकर दंड देता है, भोगना पड़ता है। अब नाम जापकों में भी देखा गया शरीर में पीड़ा आदि, वो चाहते नहीं कि पीड़ा हट जाए। यदि वो चाह लें तो उन नाम में इतने सामर्थ्य है कि वो प्रारब्ध भोग को नाश कर सकता है। बिना भोगे प्रारब्ध का क्षय करने की सामर्थ्य नाम में है। तो जो नाम की अपार सामर्थ्य है कि प्रारब्ध भोग का भी वो क्षय कर देती, प्रारब्ध भोग का विनाश कर देती है। सर्व अपराध भंजनी, कोई भी अपराध बन जाए, ये नाम में सामर्थ्य विराजमान है। कोई भी अपराध, अब जैसे नामापराध है, वैष्णव अपराध है, सेवा अपराध है, तो इसे कैसे नाम मिटाएगा? ये नाम आपके हृदय में इतनी जलन पैदा कर देगा, अशांति पैदा कर देगा और आपको प्रेरणा देगा, जाओ उनके पैर पड़ो, जाके क्षमा मांगो उनसे। जहां अपराध बना है ये ज्यादा आपको टिकने नहीं देगा। अपराध विमोचन कराने की सामर्थ्य नाम में। नहीं तो ऐसे लोग जो नाम जप नहीं करते, कैसे भयंकर भयंकर अपराध करते रहते हैं संतों के प्रति, और कहीं कुछ उनको जलन नहीं होती, पान खाए घूम रहे, कोई उनको परेशानी, कोई परेशानी। कितने ऐसे हैं जो गुरुद्रोह, भक्त अपराध, वैष्णव अपराध मनमानी कर रहे हैं धाम में, और कुछ उनको कोई जुकाम भी नहीं, घूम रहे ऐसे। क्या है? नाम नहीं चल रहा ना, इसीलिए उनको चैन लग रही है। नाम होता ना तो आप इतना अपराध करके देखो, जलने लगोगे, घबरा जाओ। नाम जापक को देखा है, अगर उसको भ्रम हो गया कि अपराध बन गया क्या, तो रो रहा है वो कि ऐसे क्या करें, हमसे लग रहा है कि हम अपराध बन लग रहा है। जरा सा भी अपराध की संभावना भी वो सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वह नाम विराजमान है। वो जरूर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं भी अपराध बन जाए वो क्षमा मांगे। आप इतना भी समझ लो कि यदि आप एक कुत्ते को भी बिना अपराध के ऐसे डांट दिया, ऐसे फटकार दिया, तो आपको प्रणाम करना पड़ेगा। नाम जापक होना, आप जो ही 10 कदम चलोगे आपका हृदय जलने लगे, फिर आप लौटोगे मानसिक, ऐसे मानसिक करो, प्रभु अब गलती हो। एक चिड़िया का भी अपराध, एक चींटी का भी अपराध नहीं कर सकते आप जप करके तो नाम को देखिए, तो बिल्कुल कोमल, सरल, सहज स्वभाव, नाम अपराध रहित कर देता है। ऐसा नहीं कि नाम जापक नाम के बल पर अपराध करता रहता है, ऐसा नहीं है। नाम जापक अपराध अगर हो जाए तो चैन नहीं मिलेगा उसको, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, मिनट वो सह नहीं सकता, अशांति पैदा हो जाएगी, यही लगेगा हाय है कैसे अपराध विमोचन हो। तो सर्वापराध भंजनी सामर्थ्य नाम में विराजमान है। कर्म संपूर्ति कारणी, हर कर्म को पूर्ण करने के सामर्थ्य नाम में विराजमान। इसीलिए सिद्धांत में वर्णन किया जाता है कि यज्ञ आदि, अनुष्ठान आदि जितने भी महान कर्म हैं, उन सब के पूर्णता के लिए हरि का नाम कीर्तन किया जाए। बिना नाम कीर्तन के उस कर्म की पूर्ति नहीं मानी जाती। तो नाम में कर्म संपूर्ति कारणी सामर्थ्य विराजमान है। और सर्व वेदा तीर्थाधिक फल प्रदायिनी, जितने भी वेद पुराण के स्वाध्याय का फल है और जितने भी तीर्थ के अवगाहन का फल है, उससे अधिक फल प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। सर्वार्थ दायिनी, समस्त सुखों को प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान। जगदानंद दायिनी, संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में है। इन्हीं सामर्थ्यों को तो संत महापुरुष जब अनुभव कर लेते हैं, तभी वो ललचाते हैं कि ये व्यक्ति क्यों दुखी हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इतना माल भरा पड़ा है नाम में। महाराष्ट्र के
संतों के चरित्र में पढ़ा तो शायद एकनाथ जी थे, वो एक एक पसर चीनी देने का ऐलान किया। जो हमारे सत्संग में नाम कीर्तन में आके कुछ क्षण बैठेगा उसको ऐसे, अब उस समय तो महत्व था ही ऐसा, एक एक करने। अब तो भीड़ लगने लगी, वो देते सबको, किस लिए? चीनी के लोभ से आएंगे, मिठास के लोभ से, नाम की मिठास डाल देंगे। फिर वो ऐसा उनका अभ्यास बन गया कि चीनी मिले न मिले, जहां कीर्तन होता वहां पहुंच जाते। किसी भी प्रलोभन से जीव को भगवान नाम में लगा। जैसे संत जन कहते हैं ना, हाँ हाँ सब काम पूर्ण हो जाएंगे, वास्तविक सब सामर्थ्य नाम में विराजमान, सर्वार्थ दायिनी। ऐसा नहीं कि कोई मजाक कर रहे हो, बड़ी सामर्थ्य नाम में है। सर्वार्थ दायिनी, जगदानंद दायिनी और अगति गति दायिनी। जिनकी निश्चित है दुर्गति होना, उनको भी सदगति निश्चित हो गया है। जैसे अजामिल का निश्चित हो गया था, वो तो यमदूत ही आ गए थे और पुत्र के बहाने से कहा नारायण, तो सदगति मिल गई। निश्चित दुर्गति का नाश करके सदगति, उसी समय हरि पार्षद। कैसी अद्भुत महिमा है नाम की। अगति गति दायिनी और मोक्ष प्रदायिनी। अपने मोक्ष का मतलब ये लेते हैं कि मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख लाभ हानि, जितने द्वंद्व हैं, किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नाम जापक के ऊपर नहीं पड़ता। जो वास्तविक नाम में लगा हुआ है, कोई भी द्वंद्व से परास्त नहीं कर सकता। और धाम प्रदायिनी, ये नाम निश्चित धाम प्रदान कर देता है। नाम जप करो, जिनको है कि हमें धाम मिले, तो शरीर रहते श्री जी की इच्छा, नहीं तो शरीर छूटते तो धाम में ही आना है। क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, जाओगे कहाँ? नाम, पीछे एक दिन सत्संग में था कि धाम और धामी और उनकी दिव्य लीलाएं, ये सब नाम प्रदान करता है। और भगवत प्रेम प्रदायिनी, ये तो सिद्ध है भजन नशेनी प्रेम की। जो खूब नाम जप करता है उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। इसीलिए जब यह नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। समस्त लोक परलोक के जो भी है आपके हृदय में, हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, यदि कोई वासना आपके हृदय में है ना, तो उसको निकालें। कैसे निकालेंगे? उनके ऊपर। हो सकता है इतनी बाहुल्यता कर दें उस वासना की भोग की कि आप नाक तक ऊब करके प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये बोलने लगोगे। या हो सकता है विवेक जागृत करके उसका त्याग करवा दे, ये उनकी बात है। सर्व सुख प्रदान करने में समर्थ है नाम। कोई तर्क न करके, कोई अश्रद्धा न करके, अविश्वास न करके, बिल्कुल विश्वास कर। बड़े बड़े सिद्ध संतों ने इसी से प्राप्त किया सब कुछ। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। आज के सत्संग का जो विशेष भाव है वो ये कि या तो आप 1.5 घंटा का नियम लीजिए और या 3 घंटा का नियम लीजिए, और आगे बढ़िए तो 6 घंटा का ले लीजिए। लेकिन जितने बैठे हैं, जिनको ना लेना हो, हमसे दुश्मनी करते हो तो भाई अलग की बात है, उनको भी प्रणाम है। लेकिन अगर थोड़ा भी हमारी बात पे, हमारे संतों की, हमारे महापुरुषों की श्रद्धा है आपकी, तो आप 1.5 घंटे के नाम का नियम ले लीजिए। ले लिया? सबने ले लिया? हाँ, 1.5 घंटे, कुछ नहीं, ना और कुछ सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है। 1.5 घंटे 24 घंटे में आप दे दीजिए। लेकिन ये केवल बाहरी के लिए कह रहे, राधा कील कुंज वालों, आपके लिए भी कह रहे कि इसको ये ले सर कि हमारे तो है ही है, हमको काय को नियम दे रहे, तो बाहर वाले को दे। नहीं, ये सबके लिए। बेईमानी नहीं करनी, प्रभु के सिवा और कुछ चिंतन नहीं करना, प्रभु के सिवा और कुछ। 1.5 घंटे का प्रारंभ में यदि नियम लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने तो मरीज हैं इसलिए ऐसा कहते हैं, आप लोग स्वस्थ हो, 1.5 घंटे का नियम ले, ठीक है? इसमें बहुत लाभ मिलेगा। हम हृदय की बात कहते हैं, सब लोग इसका अगर नियम से पालन करोगे, और 1 महीना पालन करने के बाद फिर बढ़ाना, 1 महीने तक 1.5 घंटे ही रखा जाए। पक्का हो गया? हाँ पक्का। इधर से आवाज नहीं आ रही, ये हमें लगता है सब सिद्ध कोटि के हैं। हाँ, नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि सबकी शिकायतें मिलती हैं।
जब किसी से मिलो, किसी से बात करो तो नीरस दिखाई देता है, वो एकदम शुष्क दिखाई देता है, परेशान सा लगता है। तो लगता है इतनी बड़ी कीमती चीज मिलके तुम नीरस क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो। तो आप 1.5 घंटे का नियम लीजिए, फिर आप धीरे धीरे स्वाद आने लगेगा। और आप लीजिए, और आपके नियम पूर्ति के लिए हम भी श्री जी से प्रार्थना करेंगे, हाँ, कि श्री जी आपको जब घसीटा है तो आपको ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसा मनोयोग दें जिससे आप विचलित ना हो, जिससे आपको कोई बाधा ना परेशान करे। और आप जब करें, हमारा हृदय से आपका साथ है, आपका, हम हृदय से चाहते हैं कि सब इसी प्रेमानंद में डूबे, प्रभु के नाम में डूबे। बहुत कम समय है प्यारे, आगे ऐसा समय आएगा कि ना ये बातें होंगी और ना ये मार्ग रहेगा। यद्यपि सनातन मार्ग है, पर ये लुप्त हो और गुप्त हो जाएगा। ये जो भगवान नाम और ये भगवत आराधना है ना, ऐसी नास्तिकता फैलेगी, सब इसको ढोंग कहेंगे। फोटो विराजमान कर ली, लकड़ी में नाम लिख लिया, बोले भगवान आ गए, श्री जी बैठी, ऐसे उपहास करेंगे लोग। बोले माला चला रहे, नाम से सब कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांगते खुद भीख डोल रहे, फटे पुराने कपड़े पर, नाम से हो जाएगा। अगर हो जाता तो इन्हीं का ना होता। कितने ऐसे तर्क विवाद होंगे जिससे नाम महिमा, जिससे शास्त्र सम्मत मार्ग गुप्त हो जाएगा। अभी ऐसे लाखों लोग हैं जो नाम रूप लीला धाम से संबंध ही नहीं रखते। और हम पक्की बात कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी जन भी इन्हीं की लीलाओं का गायन करके, देखो भगवान शंकर आदि को क्या, तो स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन पार्वती जी श्रोता बन गई और महाराज चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा करें, गुणानुवाद में। और आज के हम अपने को ज्ञानी मानते हैं कि साकार भगवान की नहीं, नो, ये तो माया सबल ब्रह्म है, ऐसा। और अलग अलग बहुत ही माया ऐसे मार्ग पैदा कर देगी और अपने मार्ग को ऐसे ढक देगी। अंगुलियों, स्वामी जी महाराज के इस महारस को कितने पान कर रहे हैं, अंगुलियों में गिन लो। और हितजू महाराज के इस रस को कितने पान कर रहे हैं, इधर को रोक दो और पीछे गिन लो, अंगुलियों में गिन लो। क्योंकि ये मार्ग धीरे धीरे ढक जाएगा। यहाँ तक चढ़ने की, यहाँ तक पहुँचने की, यहाँ तक भावना लगाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। बस मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सो जतन बता, शिष्णोदर परायण, शिष्ण और उदर की पूर्ति कैसे होती है। इसलिए बहुत कृपा है, आप सब बहुत कृपा पात्र हो श्री जी के, और वैसी कृपा माधुरी बरसाती रहे कि अपने सबका जीवन जैसे भी हैं उन्हीं के तो हैं, रोते गाते उन्हीं में लीन हो जाए, उन्हीं की रज में प्राण छूटे, उन्हीं का नाम लेते हुए छूटे, उन्हीं के हो के हम शरीर छोड़ें, हमारा काम बन जाए। ऐसे कलिकाल का जो स्वरूप बढ़ता जा रहा है, अब आगे हमारा जन्म ना हो। जैसे कहते हैं ना, हमें बार बार जन्म दीजिए, लेकिन हमें डर लग रहा है क्योंकि अभी संत समागम मिलना मुश्किल हो रहा है। जो बड़े बड़े संत महात्मा जन नियम निष्ठा से भजन करने वाले थे, जिनके चरणों में बैठ जाओ जाके तो शांति हो जाए, सब प्रश्न खत्म हो जाए, अब धीरे धीरे अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। अभी भगवत कृपा से दर्शन हो रहे हैं, कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि ये भी सौभाग्य। तो बिना संतों के रंग आता ही नहीं भक्ति का। आप सोचो, जैसे एक समय था यहाँ वृंदावन में, एक से एक भजनानंदी महात्मा, जिधर देखो उधर डूबे हुए, अकिंचन भाव से भजन कर, तो हृदय जलता था कि धिक्कार है हमारे जीवन को, कहाँ इनका भजन और कहाँ हम। अब वो सब धीरे धीरे देखो, एक समय था निधिवन में स्वामी जी महाराज विराजमान, तो सेवा कुंज में हरिवंश महाप्रभु विराजमान है, तो किशोर वन में से हरिराम व्यास जी विराजमान है, विठल विपुल देव जी, एक से एक अद्भुत अद्भुत महापुरुषों की भीड़ थी वृंदावन में। तो देखो धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गया ना, है तो यही अंतर्ध्यान। एक समय था पंडित राम कृष्ण बाबा, एक से एक महापुरुष, अंतर्ध्यान। एक समय था अभी हाल हाल का पंडित गया प्रसाद जी, आज ऐसे ऐसे महापुरुष, अंतर्ध्यान हो गया। यही पास में पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, हमारी अपार श्रद्धाओं, जब देखो नाम जप, जब देखो नाम जप में लगे, जब कभी आप उनके नाम जप में लगे हुए हैं, नाम जप में डूबे, पूरा जीवन रोटी मांग के खाना, नाम जप में निरंतर लगे रहना। तो ऐसे संतों के दर्शन से हृदय में भजन भाव की वृत्ति बढ़ती है। अब हमारे
जब ऐसे सौभाग्य ही नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर कैसे भक्ति आ जाएगी। संग भजन न होई संग बिन, बिना संतों के संग के भजन नहीं होता। इसलिए ऐसा निष्ठा भाव बना लो कि इसी जन्म में अब हमारा राधे राधे हो जाए। हमें